दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों ब्रायलर फार्मिंग करने वाले सभी दर्शकों के लिए है। और आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं दोस्तों कि ब्रायलर फार्मिंग करते समय आपको कितनी सारी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका रिजल्ट जो है बेहतर रहे। और साथ ही साथ में दोस्तों ये भी बताऊंगा कि क्यों रिजल्ट इतना अच्छा आ जाता है। फार्मर कैसे मेहनत करता है जिसकी वजह से उसका रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। और खासकर दोस्तों जब लोग मुझसे जुड़ते हैं तो रिजल्ट क्यों आता है, ये बहुत अच्छी टॉपिक होने वाली है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी फार्मर भाई हमारे चैनल पे नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज दोस्तों, ब्रायलर फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक जो इसका नियम होता है, जो उस नियम के हिसाब से आपको चलना होता है। दोस्तों नियम क्या है दोस्तों, वो भी एक एक करके बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज दोस्तों, ब्रायलर फार्मिंग में आपका आता है नंबर एक, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंतर्गत अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, वो चीज भी जान लीजिए। सबसे पहले आपकी साफ सफाई। साफ सफाई दोस्तों जितना बेहतर तरीके से आप करोगे उतना ही अच्छा आपका आगे का लाट परफॉर्मेंस देगा। उसका रीजन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है कि ब्रायलर में बीमारी कम से कम आएगी अगर आपने फार्म को पिछले लाट की अपेक्षा इस लाट को अच्छे से सफाई किया है। जैसे पिछले लाट में मान लीजिए कि 2-3 बीमारियां बहुत ज्यादा प्रभावित किया आपको। अब उन बीमारियों के जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, कोई भी बीमारी आती है तो उसका कुछ ना कुछ सिम्टम्स होता है जो हमें दिखने लगता है। लेकिन वो सिम्टम्स कब जगते हैं, जब पिछले लाट की बैक्टीरिया बर्ड के अंदर आता है तो जाकर के वो बीमारी हमें अगले लाट में दिखनी शुरू होती है। यदि आप साफ सफाई अच्छे से करते हो, जैसे कि आपने भूसी निकाला, भूसी निकालने के बाद में अच्छी तरह से उसको जितने भी डिसइंफेक्टेड आपके पास आप प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग किए। बर्निंग कर दिया आपने। बर्निंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप 2 लाट कंटिन्यूअसली निकालते हो तो तीसरी लाट में बर्निंग की आवश्यकता होती है और आप लोगों को करनी भी चाहिए दोस्तों। क्योंकि बर्निंग करने से क्या होता है ना, फ्लोर की सारी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले साफ सफाई हो गई। फिर पाइपलाइन की सफाई। पाइपलाइन की सफाई दोस्तों हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इकोली के बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं कि पानी जो पाइपलाइन होता है आपका, वो उसके अंदर जीवित रहते हैं। अब आपको लगता है कि भाई हमने तो बर्तन को भी अच्छी तरह से साफ सफाई कर लिया है, फ्लोर साफ सफाई कर लिया है, अब हमारे यहां दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन दोस्तों ये जो पाइपलाइन होता है जिसमें सप्लाई होता है, उसके अंदर ना वो बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। और एक बैक्टीरिया से 1 लाख बैक्टीरिया होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है दोस्तों। सुबह में आप देखेंगे तो आपके फार्म में अगर 10 बैक्टीरिया हैं तो शाम को देखोगे तो 10,000 से भी ऊपर निकल जाएंगे। तो इसलिए पाइपलाइन में दोस्तों आपके पास जो भी डिसइंफेक्टेड पाइपलाइन को क्लियर करने के लिए हो उसका अवश्य प्रयोग करें। इसके बाद जब प्रॉपर साफ सफाई हो जाए दोस्तों तब जाकर के आप चूजा डालिए फार्म के अंदर। अब बारी आती है लीटर पे। ये तो हो गया सफाई। अब अगला मैनेजमेंट में आता है लीटर। लीटर हमेशा, इसीलिए दोस्तों जब हमारे मेंबर होते हैं ना उनसे मैं बोलता हूं कि भाई आप हमें 1 मिनट का वीडियो डालिए। उनसे मैं बात करता रहता हूं दोस्तों, उनसे पूछता हूं कि भाई आपने क्या क्या सफाई किया है। तो लोग बताते हैं कि सर मैंने अभी फार्म से भूसी निकाला, ये किया वो किया। तो आप लोग भी समझिए दोस्तों कि लीटर ना शुरुआत के दिनों में, यानी जब आप चूजे को डालने जाते हो उस टाइम पे दोस्तों जरूर 3 इंची मोटा लीटर रखो। अगर आपने आज तक 3 इंची मोटा लीटर नहीं रखा है तो रख के एक बार देख लीजिए, फिर आप खुद ब खुद कहेंगे कि हाँ सर मजा आया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि जैसे ही आप आधा इंची 1 इंची लीटर डाल करके और अपना चिक्स प्लेस कर देते हो, उस पर डाल देते हो, तो चिक्स क्या होता है, चिक्स की आदत होती है इकट्ठा बैठने की। इकट्ठा बैठता है तो भूसी बहुत जल्दी हट जाती है, फिर ये नीचे जाते हैं, फिर मिट्टी खाना, ये करना वो करना, बहुत सारी दिक्कतें। दूसरा दोस्तों 24 से 36 घंटे के अंदर आपको पेपर हटा देना होता है। अगर पेपर को आप ज्यादा लंबा टाइम तक खींचते हो तो उसमें ना आपके बच्चे जो चिक्स होते हैं इनके पैर
फैलने की दिक्कत होती है, लेमनेस ज्यादा आता है दोस्तों, इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। अब बारी आती है कि आपने चूजा भी डाल दिया, तो फिर क्या करना है। चूजा डालने के बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना होता है कि इसको ना डिस्टरबेंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि चूजा होता है छोटा। अब ये क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करता है, ये अपने मन से उठ करके ना तो दाना खाता है, ना पानी पीता है, और ना ही इसका मूवमेंट होता है, ना कोई एक्टिविटी दिखाता है। तो जब आप चूजा डालिए तो आप अपने बंदे को बोलिए या खुद रहिए फार्म के अंदर, चूजे को बार बार डिस्टर्ब करते रहिए, ताकि आपका चूजा जब चलेगा ना तो जरूर दाना पानी इंटेक करेगा, और फिर उसमें लेमनेस आने के चांसेस कम हो जाएंगे, वीक बर्ड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप दोस्तों इस तरह से करते हो ना, तो सबसे अच्छी चीज जो है, इनका यॉक जो होता है, वो यॉक खत्म होने में दौड़ाने, अगर आप अच्छे से दौड़ाते हो तो यॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है दोस्तों। तो ये करना है, ठीक है। इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर दोस्तों ये मत सोचिए कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि कल हमारे एक दोस्त है, मेंबर है इमरान भाई, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना ऊपर सीलिंग नहीं बनाई। उनको लग रहा था कि हमारा टेम्परेचर जो है इसी में मेंटेन हो जाएगा। जब उन्होंने पहले हमसे कॉल नहीं किया, पहले कॉल किए थे उस टाइम शायद मैं कुछ कहीं अलग था तो मैं फोन नहीं उठा पाया। दूसरे दिन वो सुबह सुबह फोन लगा के बोलते हैं कि सर ऐसा हो रहा है। अब वो क्या कराना शुरू कर दिए, ब्लैक ब्रूडिंग कराना शुरू कर दिए। तो ब्लैक ब्रूडिंग में दोस्तों होता क्या है कि ना, चूजे आपके उस तरह से ग्रोथ नहीं ले पाते जिस तरह से आप अगर अच्छी तरह से ब्रूडिंग का जो नियम है उस तरह से अगर कराते हो। क्योंकि ब्लैक ब्रूडिंग में होता क्या है कि ना तो दाना ना तो पानी, पूरी रात बेचारे छोटे से बच्चे वो ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, फिर वही जाकर के आगे उनके अंदर कई सारी डिजीज आ जाती है और वो ग्रोथ कम देते हैं। तो सीलिंग जरूर बनाइए, क्योंकि दोस्तों सीलिंग इसलिए अनिवार्य है, अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत गर्मी, टेम्परेचर हमारा 95 प्लस जा रहा है, तो ऊपर से सीलिंग को खोल सकते हो, खोल दो। और इसके बाद जब आपको लगे कि नहीं भाई अब तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आपका थर्मामीटर जो है वो 90 से भी नीचे जा रहा है, तो सीलिंग को जोड़ दो। ये करना होता है, ठीक। ये हो गई सारी चीजें दोस्तों। अब इसके बाद में क्या है कि मेडिसिन, मेडिसिन शेड्यूल जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई फार्मर भाई हमारी दवाओं को चलाता है, जिसमें मैं आपको बोलता हूं इजी ब्रूड, बीटाडीएनएच, ग्रोटेक, नेफ्रोविन, हेपासोल्डियस, रेस्पोज, यानी ये सारी दवाएं जो चलती हैं, इनको चलाने का क्रम जो है वो मैं अक्सर करके अपने ग्रुप में, जो हमारा मेंबर ग्रुप है उसमें मैं डालता रहता हूं बीच बीच में, ताकि लोग उसको भूले ना। जो लोग मुझसे दवा खरीदते हैं उन लोगों को चलाने में आसानी हो। जैसे कि दोस्तों अभी मैं नवंबर से मार्च तक का शेड्यूल दे रखा हूं, और मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल आने वाला है दोस्तों, अप्रैल लगते ही मैं उस शेड्यूल को बदलूंगा, उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं मुझे, मैं मेरे हिसाब से दवा चलवाता हूं दोस्तों। इसी वजह से लोगों का इतना बेहतरीन रिजल्ट आता है। कल की एक फार्मर की खुशी है दोस्तों, अभी मैं आगे थोड़ा सा सुनाऊंगा। उन्होंने फर्स्ट टाइम दोस्तों इतना अच्छा 1,23,000 रुपए उनको मिले, और वो कल खुशी के मारे हमको रात में फोन किए, बहुत धन्यवाद दे रहे थे। तो होता है दोस्तों कि जब बेचारे किसी को भी अगर पहली लाट, दूसरी लाट, चौथी लाट तक आपको कहीं 25,000 मिलता है, कहीं 50,000 मिल जाता है, और आप उतना ज्यादा खर्चा कर चुके होते हैं, तो आपका भी मन जो है पूरी तरीके से टूटने लगता है कि यार मैंने गलत बिजनेस चूज कर लिया। लेकिन यही जब 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए जब मिल जाते हैं दोस्तों, तो फार्मर को मजा आ जाता है। तो मेडिसिन में यदि आपके पास ये सारी मेडिसिन है दोस्तों, तो ये जो शेड्यूल चल रहा है इसके अकॉर्डिंग चलाइए। अगर ये मेडिसिन आपके पास नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको बर्ड के स्ट्रेस को कम करने के लिए जो चीजें दी जानी चाहिए वो दीजिए। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है, अगर हमारी अल्कायु दवा है तो उसको देना होता है, अगर ये नहीं है तो आप एंटीबायोटिक विथ लिवर मल्टीविटामिन और किडनी प्रेशर ये सारा चलाएंगे, ठीक है। तो दवाएं क्रम बाई क्रम आपको चलाने की जरूरत है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके यहां पे दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके बाद बारी आती है दोस्तों वैक्सीनेशन की। यदि कोई फार्मर ऐसा है दोस्तों जिसको लगता है कि भाई हमारा क्षेत्र जो है बहुत ही पीड़ित क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में ना बहुत ही फार्म की आबादी ज्यादा है, वहां पे क्या होता है, खतरा मंडराता रहता है, किस फार्म में कौन सी दिक्कत है, किस फार्म में कौन सी दिक्कत है। तो उस चीज को ले, जैसे कि अभी हम बताएं दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, मेरे घर से 22 किलोमीटर दूरी पे एक फार्म है जो 7,500 बर्ड का है। उस फार्म के अंदर मैं सच बता रहा हूं, एक बार भी मैं वैक्सीन नहीं करवाता हूं, सुनना से चलता है।
वो अभी इंटीग्रेशन इसीलिए है दोस्तों, यहाँ आसपास में होता तो मैं उसको ना, अपना फीड है मेरे पास, मैं करवाता उसमें भी, लेकिन बहुत दूरी होने के कारण वहां पे भी मैं बराबर विजिट नहीं कर पाता हूं। तो उसको मैंने अभी सुगना को दे रखा है। अभी भी इस बार का 1,70,000 आया था मेरा। मान के चलिए दोस्तों, अच्छा खासा आता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो दोस्तों, तो ये सारी चीजें जरूर करिए। और हाँ, यदि कोई निजी फार्मर है, यानी कि जिनको लगता है कि भाई मुझे निजी फार्मिंग कर रहा हूं, इसमें नुकसान लग रहा है, तो उसके पीछे भी बहुत, ये वीडियो अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तभी जाके आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। वरना आपके लिए मैं अगला वीडियो जरूर डालने वाला हूं, जिसमें अगर निजी फार्मिंग कोई भाई करता है तो उसको कहां से कैसे क्या करना है, को सारी चीजें फीड में कैसे कैसे क्या क्या चीजें मिलानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इतनी सारी चीजें अगर कोई फार्मर क्रम बाई क्रम सही तरीके से करता है दोस्तों, तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि अभी आप थोड़ी सी बात हमारे सरदार जी की सुन लीजिए, इसके बाद। हाँ जी। और मुर्गे का वजन 1 लाख कितना बनाया? 30 23 1,23,000। 23,000। हाँ जी सर। फिर तो बढ़िया गया। हाँ जी सर, उसका वजन जो आया मेरे ख्याल 2100, 18 ग्राम का 20 ग्राम ऐसे आया था। जी जी जी, ये शेयर क्या गया था? वो जीसी पा दो मेरे को। मैं आपको जीसी पाता हूँ सर, देख लेना आप एक बार। हाँ हाँ हाँ। मैं आपके ना, 80 जो ना मेरी 80 रुपए के, 87 रुपए की कॉस्ट थी, 80 में तैयार हुआ था। जी 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 जी। हाँ जी सर। नहीं, अच्छा है। देखो, जब आदमी ढंग से काम करे और हाँ ढंग जी। से पैसा आए ना। हाँ जी सर। अब जैसे अभी आप ये जो आई है दिक्कत, हाँ जी। इस दिक्कत को अगर समय से नहीं इलाज करोगे हाँ तो जी। हाँ यही जी। बढ़ जाएगी। मैं ताई सब बोला सर, मुझे तो ये बात का पता नहीं है, मैं आपको ताई बोला, मैं कल भी कॉल की है, आपने उठाई नहीं, फिर मैं दोबारा आपको 2-3 बार भाई, किया। कल मैं ऐसा था, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। कल मैं फील्ड में था, फील्ड से निकला तो कई सारे मेंबर वाले भी फार्म है अपने। हाँ जी। हाँ जी। अब उनके फार्म पे जाना मुझे जरूरी था, क्योंकि जो कोई ने बात नहीं आप जैसे, मेरे। आप देखो, आप लोग दूर के हो हाँ जी सर। हाँ तो जी। आपके फार्म पे नहीं आ पाता हूँ। हाँ जी सर, ये तो बात जो सही है। करीब के हैं उनके यहाँ मैं चला जाता हूँ। सर आपको बोला था एक लेबर का बंदा भी मुझे दे दो, मिल गया। लेबर नहीं मिल पा रहा है सर, मैं क्या करूँ। सर गांव की तो मिलती है, मैं गांव की रखना नहीं चाहता, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि गांव का बंदा ना बेटी होता है, उसको सारी चीजें की नॉलेज होती है। सही बात है ना। उसने उल्टा ही बोलूंगा, सही नहीं बोलूंगा जब वो बोलूंगा। बिल्कुल। इस करके मैंने नहीं गांव वाला रखता। जी जी जी। ये सर मैं ना दवाई लेकर डालता हूँ, आपको डीसी पा देता हूँ ये वाली, ठीक है जी। हाँ, और ये देखो, अगर आपको वो पंसारी वाली जो दवा है ना, हाँ जी सर। वो अगर मिलती है, हाँ जी अगर सर। हाँ जी। वो अगर मिलती है, हाँ जी सर। तो उसमें पहला काम ये करना है, जोसांदा लेना। सर जो, हाँ जो सांदा वही जो आपने वीडियो को बोला, समाप्त ठीक है जी। करूंगा। धन्यवाद। ठीक। हाँ जी। जोसाने के बाद में क्या लेना?